गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम मैथ्स में अपना चैप्टर 8 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, जैसे मुझे सपोज़ एक कार ख़रीदनी है, ठीक है, या मेरे पापा को एक कार ख़रीदनी है और मेरे पापा को एक कार ख़रीदनी है तो वो बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं कार ख़रीदने के लिए। ठीक है, बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं कार ख़रीदने के लिए। तो हम लोन लेंगे तो जो पैसे हम क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। किसी से अगर हम लोन ले रहे हैं या मैं किसी से अगर पैसे ले रही हूँ तो मैं उधार ले रही हूँ, उधार ले रही हूँ ना, तो उस पैसे को हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उस पैसे को, प्रिंसिपल। जो भी चीज़ मैंने उधार ली, जितने पैसे मैंने उधार लिए, दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल। क्या कहते हैं उसको, हम प्रिंसिपल कहते हैं। स्पेलिंग क्या है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो मनी मैंने क्या की, जो मनी उधार ली गई। ठीक है, आगे देखिए। अब जब कोई भी आपको उधार देता है, जब कोई भी आपको क्या करता है, उधार देता है, तो वो आपको ऐसे उधार नहीं देता कि ये 100 रुपये है, ये लो, आपने उनसे कहा कि आप मुझे 100 रुपये उधार दे दो, तो वो आपको उधार यूँ ही नहीं दे देंगे। उसके ऊपर क्या लगती है बच्चों, ब्याज लगती है। तो ये वर्ड तो आपने सुना होगा अपने पापा या अपनी मम्मी के मुँह से, उन्होंने बोला होगा कि हमने ये पैसे लिए हैं या फिर हमने कोई चीज़ अगर उधार ली है, पैसे उधार लिए हैं तो इस पर क्या लगेगी, ब्याज लगेगी। या फिर हम बैंक से कोई लोन ले रहे हैं तो लोन पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगी। ठीक है, तो उस ब्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। जो ब्याज उस पर लग रही है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले आप इन कुछ वर्ड्स को समझ लीजिए कि प्रिंसिपल क्या होता है। जो भी पैसे हम उधार लेते हैं उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और उस जो हमने पैसे उधार लिए हैं उस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। जब हम उसको लौटाएंगे ना तो हम उतने ही पैसे नहीं लौटाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे और लौटाएंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे हम लौटा रहे हैं वो एक्स्ट्रा पैसे आपका क्या कहलाता है बच्चों, इंटरेस्ट। क्या कहलाती है वो एक्स्ट्रा पैसे, इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने कुछ टाइम के लिए किसी से मैंने पैसे उधार लिए और उसने मुझसे कहा कि इस उधार तुम ये अगर मुझे 1 महीने बाद लौटाओगे तो तुम्हें इतने और एक्स्ट्रा पैसे लौटाने होंगे, इतने और एक्स्ट्रा पैसे लौटाने होंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे लौटाने हैं वो कहलाता है इंटरेस्ट, है ना। और मैं जब 1 महीने बाद जो टोटल पैसे लौटाऊंगी, प्रिंसिपल साथ के साथ क्या, इंटरेस्ट, तो दोनों को मिला के क्या बनता है, अमाउंट। मतलब मैं जो टोटल अमाउंट क्या करूँगी, लौटाऊंगी। जो टोटल अमाउंट दूंगी तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट में टोटल कितना लौटाऊंगी, ब्याज, साथ के साथ जो मैंने पैसे उधार लिए थे, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज जनरली गिवन इन परसेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब देखो, जो ब्याज है वो मतलब परसेंट में दी जाती है। जैसे मैं आपको 100 रुपये उधार दे रही हूँ तो उस पर 2% ब्याज लगेगी, कितने के लिए, 1 साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए। इट इज़ रिटन एज 10% पर ईयर और पर एनम। जैसे मैंने कहा कि मैं 1000 रुपये उधार ले रही हूँ तो उस पर 10% ब्याज लगेगी, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, 10% पर ईयर। पर ईयर का मतलब 1 साल पर कितनी ब्याज लगेगी, 10%। जो आपने पैसे उधार लिए हैं उसकी, जो पैसे आपने उधार लिए हैं उसकी 10% ब्याज लगेगी 1 साल में। ठीक है, 10% पर एनम मीन्स ऑन एवरी ₹100 borrowed, ₹10 इज इंटरेस्ट यू हैव टू पे फॉर 1 ईयर। देखिए, मैं आपको इसको इस तरीके से समझाती हूँ। जैसे मैंने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, उसने मुझसे कहा कि इस पर ब्याज लगेगी 2%
पर ईयर, 2% पर ईयर। इसका मतलब ये हो गया कि एक साल में जो आपने पैसे उधार लिए हैं उसकी 2%, एक साल में जो आपने पैसे उधार लिए हैं उसकी 2% क्या लगेगी, ब्याज। मतलब ब्याज कितनी लगेगी, इंटरेस्ट कितनी लगेगी, 2% किसकी, जो आपने पैसे उधार लिए हैं, है ना। क्या आएगा, हम इसका अगर 2% निकालेंगे 2/100 मल्टीप्लाई ये, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 20। मतलब आपको मुझे एक साल में 20 रुपीज़ ब्याज के रूप में देने होंगे। मतलब टोटल अमाउंट मुझे कितना देना होगा, 1000 तो ये देने ही देने हैं, साथ के साथ 20 रुपये इस पर इंटरेस्ट भी देनी है, तो टोटल अमाउंट मुझे कितना देना होगा, 1020। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गई इंटरेस्ट। क्या सभी को समझ में आया, आप सभी को पर एनम का मतलब समझ में आया ना, पर एनम का मीन्स पर ईयर। तो जैसे अगर आपसे एक साल की बात की जाए कि एक साल पे इतनी ब्याज लगेगी, तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। बट अब हम कोई पैसे उधार ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है एक साल के लिए लें। बैंक से अगर हमने कोई लोन लिया तो हम उसे ज़्यादा टाइम तक के लिए भी ले सकते हैं ना। तो चलिए अब हम वो सीखते हैं कि अगर कोई चीज़ हम ज़्यादा टाइम तक उधार लेते हैं तो उसको उस पर हम ब्याज कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, जब हम कोई पैसे किसी को उधार लेते हैं और वो हमने जो पैसे उधार लिए हैं वो थोड़े टाइम के लिए लिए हैं, जैसे ज़्यादा टाइम के लिए लिए हैं, एक साल से ज़्यादा के लिए लिए हैं, तो उस पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं बच्चों। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोले या सिंपल इंटरेस्ट बोले बात एक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P मतलब प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, मतलब रेट मैंने आपको ये बताया कितनी रेट से लग रही है, 2% पर एनम, है ना, कितनी रेट से, मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं, आपको अच्छे से निकालना सिखाया था कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे हम निकालते हैं। तो प्रिंसिपल मतलब जो पैसे मैंने उधार लिए हैं, रेट मतलब उस पर कितनी रेट से लग रहे हैं, जैसे मैंने बोला 2% पर एनम, 2% पर एनम का मतलब हो गया कि एक साल पर 2% लगेगी रेट, 2% की रेट से। टाइम मतलब जितने टाइम के लिए मैंने उधार लिए अपॉन 100। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि मैंने किसी से 7000 रुपीज़ उधार लिए और उस पर जो ब्याज लग रही है वो कितने रेट से लग रही है, 3.5% पर एनम, है ना। कितने रेट से लग रही है, 3.5%। टाइम है 2 ईयर्स। आपको निकालना है पहले इंटरेस्ट, हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए पहले मुझे इंटरेस्ट निकालनी होगी। कैसे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 7000, रेट कितनी है 3.5, 3.5% की रेट से लग रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.5। टाइम 2 अपॉन 100। अब एक ज़ीरो हमने यहाँ लगा लिया, इन 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कैंसिल। कितना बचा हम पर, 7 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 2। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा बच्चों, ₹490। मतलब कितनी ब्याज लगेगी 7000 रुपये पर, ₹490। कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। ओके, तो अब मैं निकालूंगी अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आप इसको पूरा लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है 7000, इंटरेस्ट 490, ऐड कर लेंगे हम 7490 रुपीज़। मतलब मुझे 2 साल बाद कितने रुपए लौटाने होंगे, 7490 रुपीज़, क्योंकि उस पर क्या लगी है, ब्याज लगी है, और वो ब्याज हमें देनी होगी। जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ ब्याज लगती है। तो आपको ये समझ में आया, आज आपको समझ में आया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होती है, रेट मतलब कितनी रेट से लग रही है पर एनम, टाइम समझ में आया, अमाउंट आपको समझ में आया। चलिए, तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिन्हें आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।